सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और यहाँ पे देखिए हम हिंदी मीडियम के जो टॉपर्स हैं उनकी मार्कशीट का एक एनालिसिस करेंगे। तो इस एनालिसिस से क्या फ़ायदा होगा ना, हमें आगे मेहनत करने का हमें पता चलेगा कि हमें किस किस टॉपर्स के किस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए हैं। और उनकी हमें आंसर कॉपी देखनी चाहिए अपने आने वाले मेंस के लिए। और जो भी 2023 में मेंस दे रहा है या 2024 में, वो जिसका पहला अटैम्प्ट 2024 में अगले साल है ना, इससे हमें एक ब्रीफ एनालिसिस मिल सकता है कि कितने कितने मार्क्स मिल सकते हैं। और जो एक भ्रम है हिंदी मीडियम के अंदर की, एक मिथ है कि हिंदी मीडियम को मार्क्स नहीं मिलते हैं, है ना। तो उसका भी हम देखेंगे कि बहुत बच्चे सेलेक्ट मतलब मीडियम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि यार इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट ले करेक्ट करें, मतलब हिंदी मीडियम सेलेक्ट करें। तो उसका एक ब्रीफ एनालिसिस है छोटा सा। तो यहाँ पे मैंने मतलब मुझे जितनी भी ऑनलाइन मार्कशीट मुझे मिल पाई, मैंने सारी मार्कशीट को कंपाइल करके एक ब्रीफ एनालिसिस मैं करने वाला हूँ यहाँ पे। तो कुछ टॉपर्स की मुझे मार्कशीट नहीं मिल पाई, जैसे हिंदी मीडियम की टॉपर थी रैंक 66 कृतिका मिश्रा, उनकी मार्कशीट मुझे नहीं मिल पाई। लेकिन हिंदी मीडियम में मतलब जितने भी हाईएस्ट मार्क्स जिसके आ चुके हैं इस साल, उन लगभग उन सभी लोगों की मुझे मार्कशीट मिल गई है। तो चलिए ब्रीफ मतलब एक एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मार्कशीट है हमारे सामने। गगन सिंह मीना, आई थिंक इनका रैंक 126 आया है, शायद 126 से 122 आया इनका रैंक। और एक है अंकित कुमार जैन, है ना। तो देखिए गगन सिंह मीना का एसए में बहुत अच्छा मार्क्स आया इस बार। हिंदी मीडियम में ना सभी को एसए में अच्छे मार्क्स मिले हैं। हिंदी मीडियम में देखिए एसए में 120 मार्क्स है इनका, जीएस में 100 है। जीएस 2 में देखिए इनका लगभग अभी तक का हाईएस्ट, जितनी भी मार्कशीट मुझे मिली है हिंदी मीडियम से, अभी तक का सबसे हाईएस्ट मार्क्स है 118 जीएस 2 में। तो अगर जीएस 2 की आप तैयारी कर रहे हैं, आंसर राइटिंग करनी है आपको जीएस 2 यानी पॉलिटी की, तो आप इनकी जो आंसर कॉपी आप नेट से देख सकते हैं, है ना, इनके मॉडल आंसर देख सकते हैं। 78, देखिए 78 जीएस 3 में मिला है ये। मतलब बुरा स्कोर नहीं है इतने इस साल। इंग्लिश मीडियम में भी लगभग सभी को बिलो 100 मिला है जीएस 3 में। क्योंकि जीएस 3 में मतलब स्कोरिंग बहुत ही मतलब टाइट स्कोरिंग, टफ स्कोरिंग होती है। और मार्किंग इतना इजी नहीं होता है इसमें। तो क्योंकि बहुत सारे जीएस 3 में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट है, उसमें 4-5 सब्जेक्ट है, तो सभी को तैयार करना इम्पॉसिबल है। और फिर उसमें जो क्वेश्चन का पूछने का है वो बहुत डायनेमिक है ना। तो इसलिए उसमें मार्किंग इतना इजी नहीं होता है। इनको मैथ्स में इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं देखिए। इनका रिटन टोटल इतना है और 160। अगर इनको पर्सनैलिटी में और अच्छे मार्क्स मिलते तो मे बी ये शायद टॉप 50 में या टॉप 100 में तो हो ही सकते थे। देखिए अंकित कुमार जैन है, अंकित कुमार जैन के भी इतने अच्छे मार्क्स है। देखिए इंटरव्यू में इस बार सभी को मतलब ठीक ठाक मार्क्स मिले हैं, सभी को अच्छे मार्क्स मिले हैं। ऐसे में तो हिंदी मीडियम में ने कमाल ही कर दिया है मतलब, है ना। जीएस 4 में भी 115 मार्क्स मिलते हैं। देखिए हिंदी मीडियम का सबसे प्लस पॉइंट होता है हमेशा एस्से एंड एथिक्स। इतने मार्क्स मतलब इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स को भी नहीं देखने को मिल रहे हैं जितने हिंदी मीडियम में मिले एस्से और एथिक्स में। आगे चलते देखिए, ये है दो मार्कशीट आदर्श पटेल और आकिब खान की। आदर्श पटेल को भी देखिए एस्से में इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं। जीएस 4 में अगेन इनको इतने अच्छे मार्क्स मिले 118। इनका थोड़ा हिंदी के लिटरेचर पेपर 1 में थोड़ा मार्क्स कम है, 947 का फाइनल सिलेक्शन है। आकिब खान का देखिए आप, आकिब खान को भी जीएस 4 में 112 अच्छे मार्क्स मिले हैं। एसए में इनको अच्छे मार्क्स मिले हैं। हिंदी लिटरेचर में 138, 134 सेकंड पेपर में, और 198। देखिए इंटरव्यू में इनको इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं। जो एक मिथ है ना कि हिंदी मीडियम को मार्क्स ही नहीं मिलते हैं इंटरव्यू में, तो देखिए इनको 190 मार्क्स मिले हैं इंटरव्यू में। 973 इनका ये है, और उनका फाइनल मतलब फाइनल सिलेक्शन है। और देखिए अब देखिए रामशंकर मीना है यहाँ हमारे यहाँ पे, और इनको भी 112। ऐसे में इनका थोड़ा कम है। देखिए इंटरव्यू में देखिए अगेन 187 मार्क्स है ना, 919 मार्क्स इनका फाइनल सिलेक्शन है। वहीं देखिए अगेन बजरंग प्रसाद का देखिए 190 मार्क्स इंटरव्यू में, है ना। ऐसे में 122। एंड यहाँ पे देखिए आप अगेन देखिए यहाँ पे एथिक्स में 121 मार्क्स, है ना। बजरंग प्रसाद का अभी अभी इंटरव्यू भी आया है ना। तो उन्होंने कितनी विपरीत परिस्थितियों में मतलब ये अपनी तैयारी करी है अपने इस एग्ज़ाम की। तो ये कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का तरीका है, और कहीं ना कहीं इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है सारे टॉपर्स से। आप इन टॉपर्स की इनकी आंसर कॉपी वगैरह नेट पे है, आप जाके देख लीजिए और उनसे कॉपी करने की कोशिश कीजिए।
और कुछ अपने इनपुट्स डालिए ताकि और बेहतर आप कर सकें। अब आगे चलते हैं। देखिए ये है रामशंकर मीना और भरत जयप्रकाश मीना की मार्कशीट है। देखिए इनको भी अच्छे मार्क्स मिले हैं। और वो अगेन देखिए 197। अभी तक जितने भी इंटरव्यू के हमने मार्क्स देखे हैं, गगन सिंह मीना को थोड़े कम थे, लेकिन सभी के 180, 190, 187। देखिए ये सबसे बड़ा मिथ है ना कि इंटरव्यू में मार्क्स नहीं मिलते हैं। इंटरव्यू में इस बार हिंदी मीडियम को भर भर के मार्क्स मिले हैं। भरत जयप्रकाश मीना की देखिए, भरत जयप्रकाश मीना की इनका आई थिंक 86 या 85 रैंक आया था इस साल। और देखिए सेकंड टॉपर है हिंदी मीडियम के 123। इंटरव्यू में आप अगेन इंटरव्यू में मार्क्स देखिए 198 मार्क्स। ऑप्शनल में अगर इनके पेपर 1 2 में भी अगर 130 या 140 के अराउंड होते तो इनका भी शायद रैंक टॉप 50 में होता। और हम देखिए ये है भरत जयप्रकाश मीना की मार्कशीट। और अब आगे चलते हैं। देखिए ये है दिव्या की मार्कशीट, जो इस मतलब पिछले साल भी बहुत फेमस हुई थी और इस साल भी बहुत फेमस है। तो देखिए इन्होंने तो बिल्कुल कमाल ही कर दिया है। मतलब ऐसे में 141 मार्क्स है ना, बहुत ही लाजवाब मार्क्स है 141 मार्क्स। जनरल स्टडीज़ में भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं इनके। GS2 में इनको 110 मार्क्स मिले, थोड़े और ज़्यादा हो सकते थे इस साल के मार्किंग के हिसाब से। GS3 में देखिए 77 बहुत अच्छे मार्क्स माने गए हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकते थे अगर। लेकिन देखिए सभी को हर पेपर में ज़्यादा मार्क्स नहीं मिल सकते, किसी को किसी में कम, किसी को किसी में ज़्यादा, है ना। हमेशा ऐसे ही होता है। हिंदी लिटरेचर में आई थिंक इन्हीं का मतलब 280 मार्क्स हैं, इनके 282 मार्क्स हैं। आई थिंक यही हिंदी लिटरेचर में टॉपर है। तो आप इनकी मार्क्स जो आंसर कॉपी है उनको देख सकते हैं। 834 इनका हाईएस्ट मार्क्स है। देखिए इनको थोड़े से पर्सनैलिटी में पता नहीं इनको क्यों कम मार्क्स मिले हैं, बल्कि इनको 180 190 के अराउंड मार्क्स मिल रहे थे। 994 इनका रैंक भी 105 है शायद, इतना ही रैंक आया इनका। देखिए जो हिंदी मीडियम की टॉपर है ना कृतिका मिश्रा, उनका भी जो उनका भी 824 मार्क्स है टोटल, रिटन टोटल मेंस में इनका टोटल 824 मार्क्स है। लेकिन उनको इंटरव्यू में ज़्यादा मिले थे, उनका रैंक 66 है। अगर इनको इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स मिलते तो मे बी ये टॉप 20 के आसपास हो सकती थी। अब देखिए मेरा एक छोटा सा एनालिसिस मैंने किया है। मैंने क्या है कि इस साल जितने भी टॉपर्स हैं, हिंदी मीडियम के टॉपर्स हैं, जिसको भी जिस भी सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, उनका मैंने मार्क्स मतलब ऐड किया है। और फिर मैंने देखा है कि इन सारे मार्क्स को ऐड करके हिंदी मीडियम का कितना रैंक आ सकता था। देखिए ऐसे में दिव्या जैन को सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं 141। GS1 में मतलब इतना हाईएस्ट मार्क्स हम GS पेपर में ला सकते हैं। GS1 में अंकित कुमार जैन को मार्क्स मिला है GS1 में हाईएस्ट 104 मार्क्स। GS2 में गगन सिंह मीना ने देखिए कमाल कर दिया है 118 मार्क्स। GS3 में भरत जयप्रकाश मीना को 87 मार्क्स मिले हैं। GS4 में अगेन दिव्या इस साल मतलब टॉपर रही है GS4 में 123 मार्क्स एथिक्स में। आप इनकी कॉपी देखिए, अच्छे से एनालाइज कीजिए। ऑप्शनल में देखिए गगन सिंह मीना का मैथमेटिक्स था, आई थिंक वो उन्होंने इंग्लिश में लिया है। लेकिन हिंदी लिटरेचर की अगर मैं बात करूँ तो 282 मार्क्स इस बार दिव्या को हाईएस्ट मिला है हिंदी लिटरेचर में। देखिए एक मार्कशीट अभी मिली नहीं है, मतलब कृतिका मिश्रा जो हिंदी मीडियम की टॉपर है, तो आई थिंक उनको भी हिंदी में अच्छा मार्क्स मिला होगा। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास है उस पर 282 मार्क्स दिव्या का हाईएस्ट है। इंटरव्यू में एक मुदिता, इनकी भी मार्क्स नहीं मिल मतलब मार्कशीट नहीं मिल पाई है मुदिता शर्मा की। लेकिन इंटरव्यू में तो इन्होंने मतलब गजब कमाल कर दिया, और मैंने इनका खुद इंटरव्यू देखा है, क्या मतलब बेहतरीन इनका इंटरव्यू गया है। और इनको 202 मार्क्स मिले हैं इंटरव्यू में, है ना। हमेशा हम लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू में हिंदी मीडियम को तो मार्क्स ही नहीं मिलते, भेदभाव होता है, वो लोग कास्ट देखते हैं, जाति देखते हैं, है ना। और देखिए लेकिन इनका देखिए 202 मार्क्स मुदिता का। और टोटल अगर हम मैं करूँ इनका ये सारे टोटल जो हर सब्जेक्ट में टॉपर थे, उनका टोटल 157 मार्क्स है। और अगर आप लिस्ट में जाके देखोगे तो रैंक जो 3 है उनको 160 मार्क्स मिला है, प्लस रैंक 4 को 155 मार्क्स मिला है ना। तो इस हिसाब से मतलब रैंक 3 या 4 के आसपास अगर इन सबको जोड़े तो आराम से हिंदी मीडियम का भी रैंक 3 और 4 आ सकता है ना। देखो ये चीज़ कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर किसी को हमेशा हर सब्जेक्ट में तो अच्छे मार्क्स नहीं मिल सकते। लेकिन यहाँ से ये चीज़ें है कि लगभग कि हर कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। कि जैसे पहले GS3 में बोलते थे कि हिंदी मीडियम को मार्क्स ही नहीं मिलते, है ना। हम लोग बोलते थे कि इंटरव्यू में मार्क्स नहीं मिलते, इंटरव्यू में देखो मिल गए, है ना। तो अब हमारे पास कोई बहाना ही नहीं है कि इस चीज़ में तो मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पे हम मेहनत ही नहीं करेंगे। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था
कुछ मार्कशीट नहीं मिली हैं तो रैंक 1 भी हम ला सकते हैं। अगर हम मुझे सारी मार्कशीट मिल जाती तो मैं एक ब्रीफ एनालिसिस सारी मार्कशीट का मैं कर सकता था। तो मुझे जितना भी मिला है मैंने एनालिसिस कर दिया है। और देखिए प्लीज़ इस मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक भ्रम फैला हुआ है, एक मिथ फैला हुआ है हिंदी मीडियम के बच्चों के बीच में, उनको एक अच्छे से समझ में आ जाए। और देखो हमेशा जब भी रिजल्ट वगैरह आता है हर चीज़ को आपको इन टॉपर्स के रिजल्ट, मार्कशीट, उनकी जो आंसर कॉपी, मतलब विज़न और दृष्टि आईएएस मैथ्स की वेबसाइट पे मतलब है, उनको अच्छे से एनालाइज कीजिए। देखिए उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है ना। तो बस मेरा यही था, और आगे मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा एनालिसिस की, ताकि हम हिंदी मीडियम को एक अच्छा मौका मिले आगे बढ़ने का, है ना। तो धन्यवाद मेरा।